कर रहा है? हमें मिलेगा? फिर यहाँ आ गया। तेरे साथ वैसे भी बहुत निकालने का ट्राई कर मैं तुम यहाँ क्या कर रही हो? रात भर ड्राइव करना पड़ा। बहुत बुरी तरह से थका हुआ हूं। तुमने यहाँ आकर मेरी छुट्टियां बर्बाद कर दी। अब यहाँ से चलें प्लीज। मेरी कार से चलेंगे। कम ऑन। मैं नहीं जाना चाहती। तुम इसे इतना मुश्किल क्यों बना रही हो? मुश्किल क्या है? वो सामने आ जाए, सब आसान हो जाएगा। सामने आ जाए? वो ऐसा क्यों करेगा? क्या कहा क्या है उसने? मैंने क्या किया है? कुछ नहीं, उसने कहा तुम्हें लेके आना है बस। और कुछ नहीं? बार्सिलोना के बारे में नहीं? नहीं। कुछ डबलिन के बारे में या पॉल के बारे में? हाय, आप कुछ ऑर्डर देंगे? बियर मिलेगी? सॉरी सर, ये कॉफी शॉप है। ठीक है, कॉफी ब्लैक। तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी बोल दो। एरन, तुमने कभी उसे देखा है? नहीं। तो क्या तुम मेरे साथ नहीं चल रही हो? हाँ? नहीं। थैंक यू। तुम्हें कुछ अरे अरे कार में तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? कार है तुम्हारे पास? कार है तुम्हारे पास? कौन सी है? नहीं, पैसेंजर सीट पर जाओ। चाबी मुझे दो। चाबी। क्या हो रहा है? कहाँ ले जा रही हो तुम मुझे? सीट बेल्ट लगा लो। तुम्हारा नाम क्या है? स्कॉट। मैं मैलोरी हूँ। मैं कार चला रही हूँ तो मेरे हाथ पर पट्टी बांध दो। ठीक है। ओके, ये रेडी? ओके। 2 सूखी पट्टियां लो और अभी तुमने जो पट्टी लगाई है उसके ऊपर लगा दो। हाँ। अब टेप लो और उसे पट्टी के चारों तरफ लपेट लो ताकि वो टिकी रहे। और टाइट। ओह, सॉरी। थोड़ा और लपेटो। बस अपना हाथ देखना। हाँ, तुम अब इसे कैंची से काट दो। ओके। ओके, कुछ देर काम चल जाएगा। ओह गॉड, मेरी सांसें फूल रही हैं। स्कॉट, थैंक यू। या नो प्रॉब्लम। तो कौन था वो आदमी जो मारने आया था? एरन, हम साथ काम करते थे। क्या वो तुम्हारा मेरा नहीं, मतलब? नहीं। गुड।
तुम उसके साथ कहाँ काम करती थी? बार्सिलोना। मुझे इससे मतलब तो नहीं, लेकिन क्या तुम ड्रग बिजनेस में हो? नहीं, गवर्नमेंट ऑफिसर हो? मेरी कंपनी का उनकी कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट है, प्राइवेट कंपनी है। वाह, क्या तुम सच बोल रही हो? बिल्कुल सच। ओह अच्छा, तो तुम क्या करती हो? तुम्हारा जॉब क्या है? बार्सिलोना अलगाववादी? नहीं, ये इसमें शामिल नहीं है। बातचीत टूट गई। हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए जो वहां जाकर उसे ले आए। खैर, जो भी हो। चार बातें, बेहतर इम्यूनिटी लैंग्वेज, इंटेलिजेंस तक अधिक पहुंच। ये फीस मंजूर नहीं है हमें। इंटेलिजेंस? हाँ, मुझे यहाँ रोड्रिगो और उसके सभी लोगों के साथ बराबरी चाहिए। 2 डोज। तुम गवर्नमेंट के साथ हो, राइट? हाँ। ये जॉब पसंद है? मुझे दूसरों के काम करने के अंदाज से अपना काम करने का अंदाज ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, इम्यूनिटी लैंग्वेज का जो होगा देख लिया जाएगा। और फी स्ट्रक्चर तो अमाउंट बताइए। हाँ, हमें ओवरऑल पेमेंट एडजस्ट करनी होगी। और आप तो जानते ही ये काम बहुत ही खतरनाक है। मैं लिस्ट बना लूंगा, लेकिन ये भी देखना है कि इंस्टॉलमेंट्स कैसे मिलते हैं कम समय में। हाय। हे, और कोई नहीं आया क्या? विक्टर 4:30 बजे तक पहुंचेगा और जेमी को आने में देर लगेगी। तो ये कैश फ्लो की प्रॉब्लम है। हमारे पास वक्त नहीं है, तो क्या मुझे फिक्रमंद होना चाहिए? तुम्हें वो लोग मिल सकते हैं जिन्होंने मैक्सिको वाला काम किया था, एलेक्स। वैसे सबके यहाँ जमा होने तक इंतजार करना अच्छा होगा, लेकिन क्या तुम उन्हें देखना पसंद करोगी? कुछ आइडियाज है मेरे पास। तुम समझते ही हो, सब लोग एक साथ होंगे तो अच्छा होगा। मजा आएगा। तुम्हारा किट बेड के नीचे है। तुमने चेक कर लिया? हाँ, ठीक ही है। मैं अपना सामान बाद में चेक करूंगा। थैंक यू। यहाँ सिगरेट पीना मना है। ये फोन है। केनेथ के बारे में कुछ बताओ। क्या बताऊं? तुम लोगों ने कितने साल साथ में काम किया? 3 साल। ये ज्यादा नहीं है। इस बिजनेस में है। तुमने 4 पॉइंट्स कहे थे। मेलरी केन टीम की एक आवश्यक सदस्य है। इसमें कोई दिक्कत? ये मेरे और मेरे कारोबार के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर वो नहीं है तो ये सौदा हमारे लिए किसी काम का नहीं। वो अवेलेबल नहीं है। मैं फोन करके चेक कर लूं तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मुझे पता नहीं था कि आपको उसमें इतना इंटरेस्ट है। नहीं, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ उसकी एबिलिटी में है। मैं यहाँ पर एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ, केनेथ, मुझे उसके साथ सिर्फ बेस्ट आदमी ही चाहिए, और इसीलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, और अगर आप जरूरी एलिमेंट वाला क्लोज हटा ले तो मैं आपका खर्च कम करा सकता हूँ। क्या इतना इंपॉर्टेंट है? तुम्हें वो बार्सिलोना में चाहिए या नहीं? डिटेल में बताओ ताकि मैं समझ सकूं। हमारे पास कम आदमी है। तुमने कहा हमारा एक आदमी कार में, दूसरा दरवाजे पर है, तो अंदर जाने के लिए 2 ही बचे।
तुम हॉस्टेज को बचाने के लिए हथियार ले जा रही हो, अंदर 2 कमरे हैं। तो मेरी समझ से तुम्हारे पास या तो एक कमरे में 2 लोग कम हैं या हर कमरे में 1 आदमी कम है। किसी और को भी लगता है हम कम हैं? हम? लगता तो नहीं है। नहीं, काफी है। तो ठीक है, फिर चलें।
मेरे नामों को ट्रैक कर रहे हो? हाँ। रिपीट करो। मैलोरी, केनेथ, एरन, जेमी, विक्टर, रोड्रिगो, बार्सिलोना। हॉस्टेज का नाम? यांग। ज़ियांग। ओह, जियांग, जियांग। चुप रहना और मेरे आगे चलना। अगर मैं टच करूं तो नीचे झुक जाना, समझ गए? हो गया। सब चले गए? हाँ। जब वो आदमी भागा था तो तुमने पीछा क्यों किया? जियांग तुम्हारे कब्जे में था ही। सबूतों को नहीं छोड़ना चाहिए। आराम करने का तुम्हारा यही अंदाज है? वाइन और गन की मरम्मत? किचन में एक ग्लास और रखा है। बाद में अपना नंबर देके जाओगी? क्यों, तुम्हें चाहिए? कीनत को छोड़ रही हो? उसे तो 6 महीने पहले ही छोड़ चुकी हूँ। मेरा मतलब है कंपनी। तुम कंपनी छोड़ रही हो? और कंपनी 1 घंटे पहले छोड़ दी। वो क्यों? क्योंकि मैं शिप के साथ नहीं जा रही। तुम जा रहे हो? अगर पैसे मिलेंगे तो सोच सकता हूं। अगर तुम रुकती हो तो हो सकता है शायद मैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चाबियां काम नहीं कर रही। मैंने सबका नहीं, बस अपना ताला बदला है। मुझे इसलिए आना पड़ा क्योंकि तुमने फोन नहीं उठाया। मैं अभी आई हूँ। या 2 घंटे पहले? मैं 9 हफ्तों से बाहर थी। मेरा लगातार तीसरा काम था। मुझे आराम की जरूरत थी। तुम्हें तो आराम करना भी नहीं आता। ओह, तुम्हें लगता है तुम मुझे जानते हो? हाँ, जानता हूँ।
ये अपनी किताबों जैसे ही है ना? क्या? तुम्हारे पिताजी ये इस किताब के कैरेक्टर्स जैसे ही होंगे। तुम क्या जानो? न तुमने उनकी कोई किताब पढ़ी है, न तुम उनसे कभी मिले हो। उनकी तस्वीर से अंदाजा लगा रहा हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? वही हमेशा की तरह एक असाइनमेंट है। फिलहाल तो भूल जाओ, मैंने अब तक अपना सामान भी नहीं खोला। ओह, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ये एक पेड हॉलीडे की तरह है। तो ये बताओ कि ये पेड हॉलीडे शुरू कब हो रहा है? वेल, आज रात। I mean, तुम्हें आज रात ही निकलना होगा। वेल, अगर ये पेड हॉलीडे है तो इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैं ओवर क्वालिफाइड हूँ। क्लाइंट सिर्फ तुम्हारी ही डिमांड कर रहा है। मैलरी, ये MI6 है, अच्छा काम है, मैं काफी तरक्की कर सकता हूँ। हाँ, अच्छा है तुम्हारे लिए। देखो, मैं तुम्हें साफ साफ कहता हूँ, तुमने मेरे मुंह से पॉल का नाम तो सुना ही होगा। पॉल? ये नाम मैंने नहीं सुना। वेल, पॉल हम जैसा ही है, लेकिन फ्रीलांस है। मुझे उम्मीद थी कि वो हमारे साथ जुड़ जाएगा और ऐसा ही हुआ। पॉल स्टूडर नाम के एक दिलचस्प आदमी के साथ कांटेक्ट बनाने में कामयाब हो गया और हमारा क्लाइंट इसका फायदा उठाना चाहता है। स्टूडर एक फ्रेंच नेशनल है जो आयरलैंड में रहता है। काम मुश्किल है, लेकिन वो ज्यादा लोग नहीं चाहते। चलो, तुम्हें पॉल मिल गया। मुझे पॉल तो मिल गया, लेकिन उससे साथ में काम करने के लिए एक स्मार्ट लड़की चाहिए। तो ये है तुम्हारा इरादा? तुम मुझे शो ऑफ के लिए ले जा रहे हो? MI6 मुझे शो ऑफ बनाना चाहता है? मैलरी, तुम्हें उसकी बीवी बनना है। मुझे बीवी बनना नहीं आता। वैसी ड्रेसेस के बारे में नहीं पता। पॉल को ही जाने दो। ठीक है, मैं पूछ के देखता हूँ। देखो, ये काम कर दो, फिर उसके बाद हम दूर चले जाएंगे, मायोरका चले जाएंगे। मायोरका? पहले जैसे नहीं, बस दोस्तों की तरह छुट्टियां मनाने। सिर्फ 2 दिन का ही तो काम है। पॉल, ये है पॉल। तुम दोनों एक परफेक्ट कपल लगोगे। ये एक दूसरे की पहचान के लिए। बस ये काम पूरा कर दो। हाय। हाय। मेरी होने वाली बीवी, खूबसूरत लग रही हो। पहले मैं नहा लूं तो चलेगा? सुना है लेडीज को ज्यादा वक्त लगता है। जाओ नहा लो।
तुम्हारी बारी। वाओ, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। मेरी जिप लगा दोगे? शौक से। मैं अपनी गन यहीं छोड़ रही हूँ। मैं भी। तो चलें? रसबरो, रसबरो याद रखना। रसबोरो? रसबोरो कौन है? कौन नहीं, क्या जगह का नाम है। वो जगह जहां हम स्टूडर से मिलने वाले थे। जगह तुम्हें खास पसंद नहीं आई ना? तुम गलत लोगों के बीच में हो, हमेशा उलझते रहना। डार्क फ्यूचर। केनेथ जानता है कि मुसीबत का सही इस्तेमाल कैसे करना है। मेरी ड्रिंक खत्म। तुम्हारी फैमिली है? मॉम डैड दोनों साथ में ही रहते हैं, टीचर्स हैं, 2 भाई हैं और एक बहुत प्यारी सी भतीजी। विस्की। तुम्हारे काम के बारे में पता है? ना। मैं अपने डैड से झूठ नहीं बोलती। तब तो हमेशा फिक्र में रहते होंगे। मैं मना तो करती हूँ। वो अभी तुम्हारा ख्याल रखते हैं? उन्हें लगता है मैं अभी तक बच्ची हूँ। उस आदमी ने मुझे पहचान लिया। किसने? ग्रे शर्ट, ग्रेट आई, गोटी। क्या वाकई? हाँ। वो तुम्हें कैसे जानता है? पिछली बार वो मुझसे बगदाद में मिला था, मेरे होटल के रूम में। ठीक है, चलो मेरा दोस्त आ गया। वाह, देख के लग रहा है कि न्यूली मैरिड हो। मेहमानों से बात करने की बजाय खुद में बिजी हो। ओह, आई एम सॉरी, हम ऐसा नहीं चाहते थे। कोई बात जी जी, ये है एरिक स्टूडर। हाय। सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। पार्टी के बाद क्या प्लान है? अभी कुछ सोचा तो नहीं। तुम थक गई हो, है ना? आई एम सॉरी, मेरा मतलब कल, इस हफ्ते। नहीं, कुछ खास तो नहीं। हम तो लंदन वापस जा रहे थे। लंदन? मेरे पास इससे बेहतर आइडिया है।
हम सेंट मोरिस जा रहे हैं। हम? हाँ, कुछ दोस्त। मजा आएगा, सभी जा रहे हैं। सुब्रेता में रुकने का इंतजाम है। स्कीइंग का शौक है तुम्हें? स्नोबोर्ड। वहाँ ऊंची ऊंची टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियाँ हैं। हाँ, महंगाई की तरह। हम बात करके देखेंगे। नहीं नहीं, हम बात क्या करेंगे, हम चल रहे हैं। बाकी डिटेल्स तुम्हें होटल में भिजवा दूंगा। 11 बजे की फ्लाइट है। ठीक है? ठीक है? सुनो, तुम गोटी को संभालो, स्टूडर को मैं देखता हूं। मैं और मेरे कुछ दोस्त नजदीक के गांव में जा रहे हैं घूमने के लिए। तुम आना चाहोगी? आइडिया बुरा नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी जगह है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मेरे ख्याल से संडे। संडे? शायद सैटरडे, किस्मत ने साथ दिया तो। किस्मत को साथ देना होगा। मिसेस हिलर। हाय केटी। केटी, स्कीइंग पे आने का वादा किया था ना? हाँ, मैं रास्ता भूल गई थी। रिचर्ड पास वाले कमरे में, मैं अभी छोड़कर आ रहा हूँ। एक्चुअली मैं ढूंढ रही थी। ओ, वो लाइब्रेरी के पीछे की तरफ है। इंतजाम अच्छा है, बहुत कुछ है देखने के लिए। हाँ। आपने अंदर तक देखा नहीं है? कहिए तो नजारा दिखाऊं? ऐसा नहीं लगता कि रात काफी हो चुकी है? लेकिन टाइम यही सही है। I get claustrophobic even in the daytime. घुटता है। नहीं नहीं, सारा मामला सुकून का, खुद को मदहोश करने का है। मैं टाइम टेबल चेक कर लूं? ये आयरलैंड है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर रास्ता भूल जाओ तो अपने ही कदमों के निशान देख लेना।
बाथरूम में मैंने ड्रिंक्स कुछ ज्यादा ही ले ली थी और मेरा बगदाद वाला दोस्त तो दो हसीनाओं के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। तुम कहाँ हो? मेन रूम में हूँ। मैंने स्टार्टर से बात की, उसने माफी मांग ली और कहा कि सेंट मोर्टिस के बारे में हम सुबह बात करेंगे। मेरा ख्याल है हमें होटल पहुंचकर केनेथ से बात करनी चाहिए। क्या कहती हो? Thank you. मैलोरी, तुम आग से खेल रही हो। जरा सोच के देखो, तुम जब से आई हो कंट्रोल से बाहर हो। तुम्हें केनेथ से बात करनी चाहिए।
एक्सक्यूज मी, मुझे एक कॉल लेना होगा। पॉली, तो क्या तलाक हो गया? पॉल, जवाब दो। मैलरी, हेलो डैड, मैलरी बोल रही हूँ। यहाँ काफी गड़बड़ हो गई है, मैं घर आना चाहती हूँ। हो सकता है मुझे पहुँचने में 1-2 दिन लग जाएं। देखते हैं क्या होता है। घबराना बिल्कुल मत और जितना जल्दी हो सके आ जाओ। मैं कोशिश करूंगी। अपनी आंखें खुली रखना। तुम्हारे पैदा होने से लेकर आज तक आंखें बंद कहाँ की है। अपना ख्याल रखना। हाँ, जरा संभल के बच्चे। जरूर, घर आकर मिलती हूँ।
चाहिए आपको? ये मोबाइल कितने का है? 7,000 का है मैम। थैंक्स। ये आपके बाकी पैसे।
इस तरफ से आ जाइए, बाहर निकलिए। बाहर से हटिए, रास्ता साफ कीजिए, चलिए बाहर निकलो। बाहर इस तरफ आ जाइए। बाहर क्यों? रॉड्रिगो, हाय, मैलोरी केन बोल रही हूँ। मैलोरी केन? सॉरी इतनी देर से जगाने के लिए। मैंने अभी अभी न्यूयॉर्क में लैंड किया है। बात हो सकती है? मैं अभी अपनी रिपोर्ट देख रही थी और मुझे लगा कि आपने जो मेरी मदद की है उसके लिए मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अरे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। वेल, होना चाहिए। अपनी रिपोर्ट फाइल करने से पहले मैं आपसे एक चीज वेरीफाई करना चाहती हूँ। क्या वो आप थे या केनेथ जिसने स्टूडियो को बार्सिलोना का काम दिया? रॉड्रिगो, कैसे हो? इतनी रात तक क्या कर रहे हो? तुम्हारे यहाँ कितने 8 बज रहे हैं क्या? हाँ, अच्छा सुनो, मैलोरी केन ने मुझे अभी फोन किया, सोचा तुम्हें बता दूं। उसने तुम्हें घर पे फोन किया? हाँ। और बातचीत कैसी, अच्छी रही? ओह हाँ, अच्छी रही। कम थी मगर अच्छी रही। मेरी मदद के लिए उसने शुक्रिया अदा किया। वो अभी डबलिन में ही है? नहीं, उसने न्यूयॉर्क में लैंड किया है। गुड गुड। वेल, तुम अपने घर का नंबर मत यूज किया करो और तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए और तुम्हारी फैमिली को भी। समझ गया। ऑलराइट, थैंक यू। रॉड्रिगो, जरा संभल कर रहो, ठीक है? हाँ बिल्कुल, बाय। टाइलर, मैंने अभी जो नंबर तुम्हें भेजा उसकी डिटेल लॉग देना। इस नंबर पर जो पिछला फोन आया था वो नंबर मिलाना जरा। कौन बोल रहा है? मैलोरी, हाय, मेरा नाम एलेक्स कॉब्लिंस है और जिस समय बार्सिलोना की डील हुई थी उस वक्त मैं केनेथ और रॉड्रिगो के साथ था। तुम्हारे अलावा इस बारे में और कौन जानता है? सिर्फ वही लोग जिन्हें जानना चाहिए, जो इस काम में शामिल थे। वो जिन्होंने बार्सिलोना का प्लान बनाया? मैलोरी, बार्सिलोना का प्लान हमारा नहीं था। नहीं, आपने तो बस मदद की। वापस आने में मेरी मदद करोगे? हम कर तो सकते हैं हाँ, लेकिन हम चाहते हैं तुम वही करो जो कर रही हो। हम चाहते हैं कि तुम केनेथ का बजट तबाह कर दो, फिर देखते हैं वो क्या करता है। तब वो किससे बात करता है और उसके ऊपर कौन लोग हैं। उसके बिजनेस के बारे में कुछ जानते हो? वेल, बिजनेस जो भी हो, लेकिन केनेथ के ऊपर भी कोई है। ये पॉसिबल ही नहीं है। स्टूडेंट हमें पसंद है, हमारा ख्याल है वहाँ कुछ है। तुम्हें मुझे उनकी वॉच लिस्ट से हटाना पड़ेगा। मैलोरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। केनेथ को मालूम हो जाएगा कि हमने बात की है। मेरा यकीन करो, मैं उसे कन्विंस करने की पूरी कोशिश करूंगा कि वो तुमसे मिले, ताकि तुम वो पता लगा सको जो हम जानना चाहते हैं कि आखिर वो क्या रहा है। मैंने लंदन में एक फेक आईडी बनाई, वहां से कनाडा आई और फिर बॉर्डर क्रॉस कर लिया। कॉब्लेंस ने केनेथ के साथ मेरी मीटिंग फिक्स की, लेकिन उसकी जगह एरन आ पहुंचा और फिर तुम मिल गए। मेरे बैग में पानी रखा है, चाहो तो पी लो। ज्यादा पी लो तो बुरा मत मानना। थैंक यू। तुम्हें पीना है? हाँ प्लीज, जरा पिलाना तो। ओह या, सॉरी। ठीक है? हाँ।
अब यहाँ क्या हो रहा है? रोड चेकिंग चालू है। अच्छा, तो फिर कुछ करना पड़ेगा। हाँ हाँ। नहीं नहीं, मैंने ये कार अभी 1 हफ्ते पहले ही खरीदी है। ओह अच्छा। सामने भी लियो क्या? लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स। पीछे भी है, मेरी कार संभाल के। जबरदस्त था यार, वाकई खतरनाक। मुश्किल में फंसने वाले थे, मुझे तो लगा हम फंस गए। मुझे लगा जैसे हार्ट अटैक आ जाएगा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, तुम तो खतरनाक ड्राइवर हो। तुम ठीक हो? हाँ, तुम ठीक हो? ओह माय गॉड, कार में किरण भी है। अरे यार। हाँ, दिख रहा है। भागना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, काफी भाग लिए। हाथ ऊपर करो। हाथ उठाओ अपने। हिलना मत। कोई नहीं हिलेगा। कार के पीछे चलो। चलो आगे आओ। पीछे आओ। आगे चलो आगे आओ। हाथ ऊपर रखो। हाथ ऊपर। पीछे की ओर घूमो। यूनिट 3। यूनिट 3 से बोल रहे हैं। सस्पेक्ट्स को लेकर 2345 क्लियर व्यू पहुंचो। रिपीट, 2345 क्लियर व्यू पहुंचो। फेडरल एजेंट्स पहुंच रहे हैं, वहीं रुके रहना। यूनिट 3 कॉपी। लगता है इसने गलत जगह हाथ मार दिया है। एक्सक्यूज मी, डेप्यूटी क्रॉस। डेप्यूटी क्रॉस, हाय। आप मरीन में थे ना? मैं भी मरीन में थी। सुनिए, मेरी बातें बचकानी लग सकती हैं। मैं एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हूँ और हम जिन लोगों से मिलने वाले हैं वो फेडरल एजेंट्स नहीं हैं। मेरा मतलब आप अपनी ड्यूटी निभाते रहिए, लेकिन आप लोगों को उनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए। वो कौन है, क्या है, ये जांचने के लिए अपना रेडियो और लाउडस्पीकर यूज कर सकते हैं आप। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। चाहे तो मेरी जांच कर लीजिए। मैलरी केन के नाम से न्यू मैक्सिको का लाइसेंस है मेरा। चाहे तो नंबर भी बता देती हूँ। बंद करके बैठी रहो। देखिए, मेरी बात मानिए वरना एक इनोसेंट सिविलियन मारा जाएगा। मुंह बंद रखो अपना, और जो बोलना था बोल दिया, अब चुपचाप बैठी रहो।
थोड़ी देर अपना सर नीचे रखना और फिर तुम खतरे से बाहर हो जाओगे। अच्छा, बहुत अच्छा। मैं ये पूछ सकता तुम इन सबसे बाहर कैसे निकलोगी? मैं ये कार छोड़ दूंगी, दूसरी कार ले लूंगी या कोई बस पकड़ लूंगी। अच्छा, मैं चाहूंगा ऐसा ही हो। कॉबलेंस के ये सब सुनने तक इंतजार नहीं कर सकती। वो क्या है? सुनो, जाते वक्त मैं तुम्हें एक नंबर दूंगी, उस पर कॉल करना। अच्छा, मुझे तो आज दिन भर आराम से सोना था और मेरा अपहरण हो गया। स्कॉट, तो मेरी बात सुन रहे हो? हाँ, नंबर दोगी? उन्हें सारी बातें बताना, पुलिस को भी बताना, जो भी मैंने तुमसे कहा है सब बता देना। ओके? ओके। तुमने बहुत मदद की, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ओके। यही तो मुश्किल है प्राइवेट सेक्टर के साथ केनेथ। तुम लोग बातें बड़ी बड़ी करते हो लेकिन काम में बिल्कुल दम नहीं है। काम का ख्याल कौन रखेगा? तुमने हमारे लिए बहुत सी परेशानियां खड़ी कर दी हैं। लाखों डॉलर खर्च करके मैं तुम्हारे बहाने, एक्सप्लेनेशंस या फिर ज्ञान नहीं सुनना चाहता। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि तुम यहाँ खड़े क्यों। तुम्हें तो इस वक्त उसके बाप के घर पे होना चाहिए था। उसे समझाओ, उसे बताओ कि उसकी बेटी एक मुजरिम है और उसके ताल्लुक टेररिस्ट से हैं। उसने डबलिन में एक सिविलियन और 4 पुलिस वालों का कत्ल किया है। उसे बताओ, सबूत दो उसे। वो सरकारी आदमी है, आपके सामने जरूर आएगा और मेरी बहुत बुराइयां करेगा। ऐसा जताना कि आप हैरान हैं। उसका एक हाथ टूटा है एरन। उसके दिमाग से खेलना, बार बार बार्सिलोना की बात करना, उसका और केनेथ का झगड़ा कराना। केनेथ? मेरी गलती है, मुझे समझना चाहिए था। आप समझ चुके थे। जरा एक बार समझाओ मैलरी, तुम्हारे पास अब भी कुछ रास्ते हैं। हम अब भी यहाँ से निकल सकते हैं, गायब हो सकते हैं। हम लोग ब्यूनस एयर्स जा सकते हैं। मैं अब और नहीं भागना चाहती। मिस्टर केन, ये पुलिस की ली गई फोटोज हैं, काफी साफ हैं। उसके प्रिंट्स सारे कमरे में मौजूद हैं। सिक्योरिटी वीडियोस में इन्हें साथ आते जाते देखा जा सकता है। निचले फ्लोर के गेस्ट ने शोर की शिकायत भी की थी। पॉल ने खुद को बचाने की कोशिश की लेकिन वो कमजोर पड़ गया। पहले इसने उसका गला घोंटा और फिर गोली उसकी खोपड़ी में उतार दी। उसने 4 पुलिस वाले भी मार डाले। 3 दिन में 5 लोग मारे गए। उसे आखिरी बार कहाँ देखा गया था? न्यूयॉर्क में 36 घंटे पहले। क्या वो अकेली थी? नहीं, वो एक 19 साल की लड़की के साथ थी। गन पॉइंट पर उसका अपहरण किया, उसे सवारी और शील्ड की तरह यूज किया। हम उस पर किडनैपिंग से लेकर मर्डर तक के चार्जेस लगा सकते हैं। आई एम सॉरी, मेरी बेटी ऐसा काम नहीं कर सकती। क्या उसने कभी किसी केनेथ का नाम लिया? नहीं। वाकई वो जिस कंपनी के लिए काम करती है वो उसका मालिक है। वो 1 साल से ज्यादा उसके साथ रिलेशनशिप में थे। क्या उसने कभी बताया नहीं? आप उसके बारे में क्या जानते हैं? वाकई मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। मैंने उसे पाला है। बच्चों को गुनहगार ना मानना माँ बाप का सबसे बड़ा हथियार है। वो मरीन ऑफिसर थी। अगर उसने ऐसा कुछ किया तो कोई तो वजह होगी उसकी। मिस्टर कैन, अब वो मरीन नहीं रही, वो एक कातिल है। वो नागरिकों के लिए खतरा है। वो लोगों की हत्याएं करती फिर रही है। अकेले आप ही हैं जिस पर वो विश्वास करती हैं। इससे पहले कि वो और हत्या करे, उसे पकड़वाने में हमारी मदद कीजिए, वरना वो बच नहीं पाएगी। उससे बात हुई थी मेरी 10 दिन पहले। उसने एक मैसेज किया था कि वो बार्सिलोना जा रही है। उसने एग्जैक्टली क्या कहा था? मैं बार्सिलोना जा रही हूं, वहां से लौटकर फोन करूंगी। बस इसके अलावा और कुछ नहीं? मेरे लिए इतना काफी है। और उसने क्या आपको डबलिन के बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं। वो कौन था? वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस का एजेंट था। ये हत्या काम के लिए की गई या ऐसे ही की गई, हमें कुछ नहीं पता। देखो, वो पैसों के लिए किसी का खून नहीं कर सकती। इसकी कोई तो वजह होगी कि ये सब बार्सिलोना के बाद शुरू हुआ। वो क्यों भाग रही है, इसकी जरूर कोई वजह है। वहां कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई होगी। एरन, मैं देखता हूं। ये ओवरसीज से प्रीपेड फोन है, उसी का होना चाहिए। ट्रैक होने तक वेट करो, बात करो। बात कीजिए उससे। मैलरी। डैड, कुछ मत कहिए, फोन केनेथ को दीजिए। बेटा, जरा संभाल के। हाँ,
मैलरी, तुमने अपने आप को सरेंडर करने के बारे में क्या सोचा है? फौरन बताओ कि तुमने मुझे बेचा क्यों और स्टूडेंट के साथ मिलकर तुम क्या काम कर रहे हो। ये बात तुम मुझे 10 मिनट बाद भी बता सकते हो, जब तुम्हारी गर्दन मेरे हाथों में होगी। तुम जरा 1 मिनट के लिए सोचो मैलरी। ये प्रिटेंड करना भूल जाओ कि इन हालात में तुम जो चाहती हो हासिल कर पाओगी। खुद को बेगुनाह साबित कर सकती हो, कम से कम अपने फादर के लिए। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो सरेंडर कर दो। आई एम सॉरी मैलरी, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है केनेथ, तुम्हारा तरीका ही अपनाना पड़ेगा। वो तो यही है। यहाँ कहाँ? इसी घर में। वो ट्रैक बता रहा है, इसी घर में है। जाओ जाओ, तुम नीचे जाओ और तुम यहीं बैठो। मिस्टर केन, आप जानते थे ना कि वो यही? नहीं, मैंने तुम्हें बताया ना कि उस मैसेज के बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है। केनेथ, तुम्हें नहीं लगता हमें बार्सिलोना के बारे में कुछ बात करनी चाहिए? बार्सिलोना में जो हुआ तुम जानते हो। हमने एक आदमी को बचाया। क्या वाकई? एरन, तुम सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो। तुम बार्सिलोना में थे? मैं कंफ्यूज हूँ। वो तो एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करती है। ब्रेकर बॉक्स लाइट चालू करो, दरवाजे बंद कर देना। और अगर वो अंदर हुई तो हम उसे ढूंढ निकालेंगे। हम काफी हैं। मैं आपको आपका काम नहीं बताना चाहता, लेकिन क्या आपको किसी और को बुलाना नहीं चाहिए एजेंट मिलग्रिम? कुछ दूसरे ऑफिसर्स जो आपकी मदद के लिए आ सके? हम उसे संभाल सकते हैं। चलो, इस तरफ मैं जा रहा हूं। तुमने वो आवाज सुनी? हाँ। संभालो उसे। ठीक है। टॉम मारा गया। ब्रेकर बॉक्स में आईडी लगा था। हमें कार कब्जे में लेनी होगी। लगता नहीं इससे फायदा होगा। वो कार से तेज तो नहीं भाग सकती। कार खड़ी हो तो वो भाग सकती है, तो जल्दी ढूंढो उसे। तो बाहर जाके चेक करो। जरा ऐसे देखना। ये किसने किया? मैलोरी ने? हाँ, उसी ने किया, इसलिए तो हम उसे पकड़ने आए हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या इन बातों में वक्त नहीं, हमें इस पर बात करनी हो। शांत हो जाओ। शांत होने के लिए मुझसे मत कहो। तुमने किया क्या है? वही जो कॉन्ट्रैक्ट में था। हमें किसी को बचाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। तुमने उसे बेच दिया और सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, देखो मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। तो फिर मुझे डिटेल में समझाओ। ये तुम गोली चलाने पे मजबूर मत करो। रुको, तुम रुको, मुझे छोड़ो। मैलरी की मदद करो। केनेथ, वो भाग गया। जितना भागना है। कितना बेवकूफ था मैं।
होता मैं तुमसे 7 दिन पहले मिला दूं। 8 दिन। 8 दिन पहले हम बार्सिलोना में थे। मैं सांसों को कंट्रोल कर रहा हूं। ऑक्शन के बिजनेस में एक वर्ड यूज होता है हेलो इफेक्ट। इसका मतलब जानती हो? कई बार आर्ट ऑब्जेक्ट्स या पेंटिंग्स अपने पिछले मालिक के कारण बहुत ही अहम हो जाती हैं, और ऐसा जिंदगी में बस कभी कभार ही होता है, और इस मौके को कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। देखो, मेरे ऑफिस में पहले से ही काफी ड्रामा चल रहा है। उसका कांटेक्ट तुम थे? नहीं, मैंने उसे काम दिया था। इन दोनों में बड़ा फर्क है, मेरा विश्वास करो। मैं सिर्फ एक ही इंसान पर विश्वास करती हूँ। अपने पिताजी पर। कैसे हैं वो? वो ठीक है। साफ सफाई का शुक्रिया। देखो, मैंने तुमसे वादा किया था, तुम चाहो तो केनेथ को अपने घर पर अकेले दबोच सकती हो। ये वादा करके मैं अगर तुम्हारा दोस्त नहीं तो साथी जरूर बन सकता हूं। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम भी नहीं बचोगी। एक दोस्त बहुत ज्यादा नहीं होता। डिपेंड करता है वो है कौन। और जिस लड़के ने मेरी मदद की थी, हम उसकी कार रिपेयर करवा देंगे। ओके, ठीक है, एक नई खरीद देंगे। ये क्या है, इंसेंटिव? हो सकता है। एक बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी कि कुछ खास किस्म के लोगों को ऐसी जिंदगी पसंद आती है। तुम उन लोगों में सबसे अलग हो। तुम किसी को जवाब दे नहीं हो, हमेशा चीजों को अलग तरह से देखती हो। और तुम्हारे पास केनेथ भी तो है। अपने सारे कॉन्टैक्ट्स के साथ तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। कहाँ है वो? अब मैलरी, ये एक बेहद कीमती इंफॉर्मेशन है कि नहीं? हमें लगता है कि वो बॉर्डर क्रॉस कर गया है। हो सकता है वो वेरा क्रूज का नजारा कर रहा हो, लेकिन हमारे लिए ये जानना ज्यादा दिलचस्प होगा कि उसने ये सब कुछ किस कीमत पर किया। यानी सरकारी ऑप्शन के अलावा कोई चारा नहीं? पैसा कम है, टैक्स भी काफी कटता है, लेकिन इससे तुम अपनी इज्जत दोबारा पा सकती हो। सोचकर बताऊंगी। कब? जब उसे पकड़ लूंगी।
हेलो। वो अभी यहाँ नहीं है। बैठे रहो, मैं जरा वॉक पे जा रहा हूं। बार्सिलोना में मैंने किसको बचाया था? मतलब डबलिन में जिसकी तुमने हत्या की थी। पानी ऊपर चढ़ रहा है। एक जर्नलिस्ट था वो, एक प्रोटेस्टर। कोई प्रोटेस्टर जर्नलिस्ट हो या साइंटिस्ट, इससे क्या फर्क पड़ता है? किसी को तो फर्क पड़ता है। कौन था? फोन पर काफी एक्साइटेड लग रहे थे। क्या बात? मैं नए सिरे से शर्तें तय करना चाहता हूं। मैं जानता हूं ये आदमी जियान तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम रहा है। इंफॉर्मेशन लीक करना, तुम्हारे घूमने फिरने को मुश्किल बनाना। मैं ये भी जानता हूं कि ये लड़की कैन अपने मालिक को छोड़ने वाली है और उसका सारा बिजनेस अपने साथ ले जाएगी और वो बच नहीं पाएगा। तो जब मुझे पता चला कि जियांग एक सेफ हाउस में रह रहा है बार्सिलोना में ही, मैंने सोचा कि ये हम सभी के लिए अपने हालात बदलने का अच्छा मौका है। तुम्हारा मतलब जियांग को बचाने के लिए तुम लड़की को हायर करोगे और फिर मैं उसे तुम तक पहुंचा दूंगा। ये बात फैला देंगे कि वो बागी हो गई है। उसने बार्सिलोना में काम में गद्दारी की और रसभरों में पैसों के लिए एक आदमी का खून कर दिया। कोई विरोध? वो इस हालात में होगा नहीं। उसे गोली मार देना, उसके हाथ में ब्रोच रख देना और होटल पहुंचकर मेलरी को मार देना। सेल्फ डिफेंस? बिल्कुल। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि इसमें शामिल लोगों का मकसद प्रोफेशनल होगा। और मकसद सिर्फ पैसा है। मकसद हमेशा पैसा ही होता है। और किनेथ का क्या? Can you guarantee delivery? It's a 2-for-1 deal. You take Jiang out. और केनेथ लड़की का सफाया करेगा, समझे? ताकि काम सफाई से हो सके, बिना किसी की नजर पड़े। हाँ, सही कह रहे हो। इस काम के लिए वो परफेक्ट है। जो देखता है यही कहता है। और लड़की का क्या? उसका क्या? वो खुद को संभाल पाएगी? मुझे भरोसा है तुम संभालोगे। मैंने कभी किसी औरत को नहीं मारा। ना, तुम उसे औरत कभी मत समझना।
ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। और इसमें तुम्हारा क्या फायदा है मेरे पैसों के अलावा? एक नई जिंदगी और एक नई बीवी भी। बस मुझे इतना ही मालूम है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। बस This movie uncoded by Patty87. Lo que te voy a dar es una fresa. Pero no estoy muy segura si te lo mereces. और चाहिए? अब तुम्हारी बारी है। मेरी बारी? हाँ। सच कह रहे हो? मैं कह रहा हूं ना। ठीक है। बहुत बुरे हो तुम। बुरा तो हूं। लिलियाना, उनसे कहो चाय में शक्कर न डालें। और सुनो, बर्फ को तोड़ना मत। लिलियाना,